हेलो फ्रेंड्स, 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक, जिसमें पहले दिन आपने जाना निवेश क्या है, दूसरे दिन जाना निवेश क्यों ज़रूरी है। अब आइए तीसरे दिन में जानते हैं एक निवेशक को निवेश से क्या चाहिए, यानी कि निवेशक को आपको अपने निवेश से क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। यह एक प्रसिद्ध विचारक डेविड ब्रिंकले थे, उन्होंने ऐसा कहा था। अब आ जाइए लेसन में। जब कोई छोटा या बड़ा निवेशक अपनी पूंजी का निवेश शेयर बाजार में करता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता को समझना सबसे ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड सलाहकार भी इस बात पर जोर देते हैं कि निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही स्कीम का चयन करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निवेशक जोखिम की अवधारणा को समझते हैं। ज़्यादातर सलाहकारों का भी कहना है कि अधिकतर निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश में जोखिम के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसमें बड़ी संख्या में नए निवेशक शामिल हैं। उनका कहना है कि इस तरह के ज़्यादातर निवेशक खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। बाजार में अस्थिरता के दौरान यह भरोसा गायब हो जाता है। गिरावट के दौरान ये अति आत्मविश्वासी निवेशक काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। निवेशक जोखिम के अर्थ को अपने अनुसार समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जोखिम का अर्थ ज़्यादा रिटर्न से है। उन्हें यह नहीं पता कि अधिक जोखिम उठाना घाटे का भी सौदा साबित हो सकता है। ज़्यादातर निवेशक जोखिम को पूंजी की बर्बादी के साथ जोड़कर नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि निवेशकों को दांव लगाने से पहले खुद से कुछ सवाल जरूर करने चाहिए और फिर किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। निवेशक अपनी जोखिम क्षमता को जानने के लिए खुद से पूछें कि आप पूंजी में कितनी गिरावट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह भी पूछें कि ऐसी स्थिति शेयर बाजार में दोबारा आने पर आप निवेश जारी रख सकेंगे या नहीं। यदि निवेशक इन सब बात का जवाब खुद न दे पाता तो यह निवेशक के लिए ज़्यादा कठिन हो जाता है और वह अभी भी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के समय तनाव में रह सकता है। यदि निवेशक ने कुछ साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया, कुछ समय में यह रकम दोगुनी हो गई, बाजार की अस्थिरता में यह रकम 1.5 लाख रुपए तक फिसल गई। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका मुनाफा आधा हो गया। क्या आप इस तरह का जोखिम उठा सकते हैं? कई निवेश यह जोखिम भी नहीं उठा सकते। उनके लिए तो अपनी मूलधन की राशि में कमी आने के बारे में सोचना भी कठिन है। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि निवेश के दौरान उनके 1 लाख रुपए की वैल्यू 90,000 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा भी नीचे आ सकती है। शुरुआत में निवेशकों को लगा कि यह डेट फंड्स के लिए अच्छा समय है। उन्हें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद हो सकती है, जबकि ब्याज दरें कम नहीं होती और कभी कभी निवेशक को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसी तरह शानदार रिटर्न देने वाले शेयर भी कभी कभी निवेशक को निराश कर सकते हैं। निवेशकों को समझना चाहिए कि वे कहाँ पैसा लगा रहे हैं। निवेशकों को जोखिम क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। हर श्रेणी और स्कीम का जोखिम अलग होता है। मौजूदा समय में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियां सेबी के निर्देशानुसार के स्कीम की कैटेगरी में बदलाव करने में व्यस्त हैं। निवेशकों को इनको ध्यान में रखकर ही पोर्टफोलियो में सुधार करने चाहिए। मित्रों, आज का तीसरा लेसन यानी तीसरा दिन, एक निवेशक को निवेश से क्या चाहिए, यह पूरा हुआ। मित्रों, अगर आप निवेश में से 15%, 20%, 25% तक उम्मीद रखते हैं तो अच्छी बात है, आप सफल निवेशक बन सकते हैं। बल्कि आप धैर्यपूर्वक बने रहेंगे तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न आ जाएंगे। पर अगर आप रातों रात अमीर बनने का इरादा लेकर के शेयर मार्केट में आते हैं और सुनी सुनाई बातों पर, टिप्स पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो अटकलबाजी होती है, स्पेकुलेशन होता है। इसी को आप जुआ खेलना भी कह सकते हैं।
तो मित्रों, अगर आपको निवेशक बनना है तो लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में आइए, अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कीजिए, उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो बेशक आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके फिर लंबे समय तक बने रहिए। बल्कि प्रयास कीजिए कि प्रत्येक गिरावट में कुछ न कुछ क्वांटिटी और बढ़ाते रहिए। अगर आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना करके चलते हैं तो मित्रों, कोई संदेह नहीं है कि आप सफल निवेशक न बन पाएँ। यानी कि आप सफल निवेशक बिल्कुल बनेंगे, धन कुबेर बनेंगे और एट लास्ट बिलियनियर भी बनेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।